नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट के लिए जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टोटल द्वारा किस्म जो 1 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके पेपर देख रहे हैं, जिसमें हम जो है जीएस और जो है मूल विधि के प्रश्न कवर कर रहे हैं, जिसमें जीएस का टोटल 40 प्रश्न पूछा जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 वीडियो दिया हुआ है, आप उसको जाकर जरूर देख लीजिएगा। और ये पार्ट 2 होने वाला है। इसी प्रकार हम खत्म कर देंगे और उसके बाद इन सभी जीएस का मैराथन बना देंगे, जिसे आप लगातार रिविजन करते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भूदान आंदोलन के अग्रणी कौन थे? आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के अग्रणी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन की कमी के कारण इंसानों में रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 48A में जो है पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020-21 के बजट के अनुसार सरकार ने कृत्रिम गर्भाधान की व्याप्ति के वर्तमान 30% बढ़ाकर डैश करने का लक्ष्य रखा है, 70% लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गजन्य रोगों का विषय डैश का एक भाग है। ये जो है समवर्ती सूची का भाग है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? भाग 14 में जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान किया गया है। आयकर एक डैश यह जो है प्रकार का प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निबल में कितने बिट्स होता है? 4 बिट्स होता है। एक निबल में 4 बिट्स होता है। भारत को प्रधानमंत्री को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति होता है। निजी रक्षा का अधिकार डैश की प्रकृति प्रवृत्ति पर आधारित है? ये जो है आत्म परिरक्षण की प्रकृति प्रवृत्ति पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने की सुविधा प्रदान करता है? ये जो है 7वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य होता है? चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है? 1951 से 81 को जो है जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी जो है भारत में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? देहरादून में किया गया था। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ देहरादून में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया था? 2011 में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम को लागू किया गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को भारत की संसद द्वारा किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम को संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। शाही फरमान के मुद्दे पर कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमसरो से हो जाएगा? जहांगीर का संबंध जो है थॉमसरो से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अभी कथन दिया गया सभी मानव अधिकार सार्वभौमिक अविभाज्य और अन्योन्याश्रित और परस्पर संबंधित है। उसके बाद दूसरा तर्क कहा रहा है 1993 में मानव अधिकार पर विश्व सम्मेलन ने इसी पर जोर दिया, तो दोनों कथन सही हो जाएगा और आर का सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दहेज हत्या का अपराध बनाने के लिए महिला की मृत्यु डैश के भीतर किसी भी जलन या शारीरिक चोट या सामान्य परिस्थिति के वजह अन्य किसी कारण से होना चाहिए, विवाह के 7 वर्ष के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? 1991 में सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम लागू किया गया था। राइजोबियम और कुछ नीलहरित शैवाल जैसे सूक्ष्म जीव किसके स्थिरीकरण में मदद करते हैं? ये जो है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में मदद करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत ई गवर्नेंस के कार्यान्वयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? सरकार को ई गवर्नेंस का चयन करने का विवादाधिकार प्राप्त है, ठीक है। उसके अलावा किसी को भी ई गवर्नेंस पर जोर देने का अधिकार नहीं। ये दोनों सही हो जाएगा, 2 और 3 सही दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर चयनित प्रथम भारतीय का नाम क्या हो जाएगा? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित हो जाएगा।
कानूनी सूक्ति नेसेसिटास पब्लिक मेजर एक क्वाइम्ट प्राइवेटा का अर्थ क्या हो जाएगा? सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक का जरा ग्रैंड उत्सव सेल चलाया जा रहा है और आज लास्ट डेट है और आपको 1 साल का पासवर्ड अब 307 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके यूपीएसआई का, यूपी पुलिस का, यूपी ट्रिपल एससी का, यानी जितना भी स्टेट के एग्जाम होता है, या एसएससी का, रेलवे का, बैंकिंग का, यानी ऑल 900+ एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई डाउट सपोर्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, या डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा, कूपन अप्लाई कर लीजिएगा 7, आपको 12% डिस्काउंट हो जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? ये जो है 1950 में पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? घास स्थल जो है ये प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्य ने किस वर्ष तक सभी प्रकार के गरीबी को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया था? 2030 तक इसका प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी परिसंकट के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 जो है इसका प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किया जाता है। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1982 में जो है एग्जिम बैंक की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समझौता भारत और अमेरिका को ईंधन भराई और पुनर्भरण के लिए एक दूसरे को निर्दिष्ट सैन्य सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है? लेमो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है? फेसबुक वॉच का प्रयोग किया जाता है। किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा लगाया गया जुर्माना डैश तक बढ़ सकता है? ये जो है 25,000 रुपये तक बढ़ सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल है? 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान शामिल किया गया है। डैश के मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान के मूल संरचना के रूप में माना गया था। ये जो है समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य बनाम में माना गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के प्रावधान को डैश के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने बरकरार रखा था। AK राय बनाम भारत संघ मामले में बरकरार रखा था। तो इस शिफ्ट के पूरे GS कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट भी कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय है जिसके लिए जुर्माना डैश रुपये तक बढ़ सकता है? 200 रुपये तक बढ़ सकता है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक जिसकी कमी के कारण एनीमिया होता है? ये जो है आयरन की कमी से कारण एनीमिया होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन न करने पर डैश तक कारावास की सजा हो सकता है? 1 वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों पर त्रिस्तरीय वितरण का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लिखित किया गया है। किस देश ने वित्त वर्ष 19-20 के दौरान भारत में अधिकतम FDI अंतर्वाह में योगदान दिया है? सिंगापुर ने योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया था? 1972 में उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को अधिनियमित किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 300 जो है व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूची है? 2 अनुसूची इसमें दिया गया है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है? भारत की जनता से जो है प्रस्तावना जो भारतीय संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से किन 2 देशों ने भू-स्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनियम और सहयोग समझौते BECA पर हस्ताक्षर किया है? भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण जो है ये एक कर मुक्त अलाभ हो जाएगा।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के विधायी संबंधों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मांसाहारी का एक उदाहरण हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा? शेर जो है मांसाहार का उदाहरण हो जाएगा। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों की अवधारणा को डैश से लिया गया है? आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है? 50:50 में वित्त पोषित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश को होना चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को होना चाहिए। पादप निकाय को किस भाग को पौधों को खाद्य कारखाना कहा जाता है? पत्ते को जो है पौधे का खाद्य कारखाना कहा जाता है। 1498 में भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय कौन था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर था? केरल में हो जाएगा। के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य में केरल उच्च न्यायालय कन्या डैश के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान जो है संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 रोक लगाता है। यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह डैश के तहत दंडनीय हो सकता है? भारत में साइबर कानून के तहत दंडनीय हो सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चों की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 14 वर्ष होना चाहिए। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? 2000 में उत्तर प्रदेश राजस्व कोड लागू किया गया था। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाया गया था? HYV बीज का प्रयोग लाया गया था। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? जस्टिफाइड अलाइनमेंट का प्रयोग किया जाता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में आता है। भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह जो है प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र हो जाएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक कौन था? डाइट्रिस ब्रैंडिस हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत की संसद द्वारा पंचायत अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1996 में जो है पंचायत अधिनियम लागू किया गया था। भारत में राज्य विधानसभाओं को चुनाव कौन आयोजित करता है? भारतीय निर्वाचन आयोग करता है यानी इलेक्शन कमीशन करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भूदान आंदोलन वर्ष डैश में आरंभ किया गया था? 1951 में जो भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। डैश वर्ष की आयु से अधिक प्रत्येक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाते समय उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी यानी हेड गियर पहनना चाहिए। 4 वर्ष की आयु से अधिक सभी को पहनना चाहिए। डैश के मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्पों के तौर पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। DC वाधवा बनाम बिहार राज्य में कहा गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है? भारत का परिसीमन आयोग जो अनुशंसा करता है। प्रति बूंद अधिक फसल यानी ड्रॉप मोर क्रॉप किस योजना का एक घटक है? जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्तियां हैं और वे बंदूक की गोली से भी बच सकते हैं? अल्लूरी सीताराम राजू हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, आंध्र प्रदेश के गुडेम विद्रोहियों को किसने यह दावा करते हुए बंदी बनाया था? अल्लूरी
अल्लूरी सीताराम राजू, उनके पास विशेष शक्तियाँ और वे बंदूक गोली से भी बच सकते हैं। देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल से उत्पादक तक में आत्मनिर्भर और परिपूर्ण है? वस्त्र उद्योग हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम 2015 में आधिकारिक तौर पर डैश के रूप में बदल दिया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में बदल दिया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एफडीआई सुधार और इसकी परिभाषा के युक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन किया गया था? मायाराम समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस रोग को अफ्रीकी ट्रिपनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है? निद्रालु रोग को जाना जाता है। भारत ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए किस देश को निधि प्रदान किया है? मालदीव्स को प्रदान किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? दरियाई घोड़ा जो है एक समुद्री घोड़ा हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है? 97वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा है। रियल एस्टेट यानी स्थावर संपदा विनियमन और विकास अधिनियम रेरा वर्ष डैश में पारित किया गया था? 2016 में रेरा को पारित किया गया था। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल हैं? 47 विषय शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था? 2013 में अधिनियमित किया गया था। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना डैश वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होता है। ये जो है 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले के लिए होता है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं के कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है? अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खोज इंजन सर्च इंजन का उदाहरण? गूगल जो है सर्च इंजन का उदाहरण है। जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड में कौन सी क्रांति संबंधित है? श्वेत क्रांति संबंधित है। भारत में स्थानीय शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपन को जो है स्थानीय शासन के जनक के रूप में जाना जाता है। डैश तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध के रूप में शामिल है जो मानव जीवन को खतरे में डाल देता है। अंधाधुंध या लापरवाही तरीके से सार्वजनिक रास्ते पर ड्राइविंग करना अपराध की श्रेणी में आता है। जबरन मजदूरी के विरुद्ध अधिकार में न्यूनतम वेतन का अधिकार शामिल है। उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे डैश में सही ठहराया गया था? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ में इसे सही ठहराया गया था। सती प्रथा निवारण अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया था? 1988 में जो है सती प्रथा निवारण अधिनियम लागू किया गया था। डैश वह भारतीय कानून जो किसी व्यक्ति की भारत की रक्षा, विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंध या भारत की सुरक्षा और उससे जुड़े मामलों के लिए भी है किसी तरह से प्रतिकूल कार्य करने से रोकने की दृष्टि या से निवारण निरोध का प्रावधान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत करता है। मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष डैश में अपनाया गया था? 1948 में अपनाया गया था। भारतीय संदर्भ में PIL डैश है? न्यायिक रूप से वक्तव्य तथ्य हो जाएगा। किसी भी कंप्यूटर तक अनधिकृत पहुंच डैश का अपराध है? हैकिंग का अपराध है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की आकस्मिक निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 267 का समान जो है आकस्मिक निधि से हो जाएगा। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित में द्वारा तय किया जाना चाहिए? सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा तय किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1950 में प्राप्त हुआ था। वर्तमान में मैसेंजर के मालिक कौन सी कंपनी है? फेसबुक जो है मैसेंजर की मालिक कंपनी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी से संबंधित है? अनुच्छेद 76 का संबंध हो जाएगा। चरमपंथी और नरमपंथी के बीच मतभेदों के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। श्वास विश्लेषक परीक्षण के तहत यदि कोई व्यक्ति डैश से अधिक की सीमा तक शराब का सेवन करता पाया जाता है तो उसे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के द्वारा दंडित किया जाएगा।
30 mg प्रति 100 ml रक्त के साथ मिला जाए तो उसे जो है दंडित किया जाएगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन केंद्र सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा डैश के तहत किया गया था। धारा 5A के तहत किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आहार नली का कौन सा अंग अपाचित भोजन से पानी और कुछ लवणों को अवशोषित करता है? बड़ी आंत अवशोषित करता है। किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? N.A. पालखीवाला ने बताया है। एक लोक सेवा द्वारा किए गए आपराधिक कदाचार को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के धारा डैश के तहत निपटाया जाता है। धारा 13 के तहत निपटाया जाता है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत की स्थायी समाधान प्रदान करने के लिए भारत और डैश द्वारा शुरू किया गया था? डेनमार्क के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस चैप्टर के भी जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल एक विषय हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? स्वच्छता जो है राज्य सूची में शामिल है। भारतीय खाद्य निगम डैश का अधीन कार्य करता है? उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1901 में स्थापित किया गया था। एक डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को प्राप्तकर्ता को साझा करने के लिए डैश की आवश्यकता होता है? पब्लिक की आवश्यकता होता है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण किया है? भारत ने ग्रहण किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में डैश में सम्मिलित नहीं है? भारत के अंतर्राज्यीय जल विवाद सम्मिलित नहीं है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए सेवानिवृत्ति की आयु कितना होना चाहिए? 65 वर्ष का होना चाहिए। महानदी बेसिन से बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? हीराकुंड बांध करता है। वह शासक जिसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी का रोपण किया और जैकलिन क्लब का एक सदस्य भी बना, वह डैश था? टीपू सुल्तान था। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के कार्य क्षेत्र में कितने कार्यात्मक मदों को रखा गया है? 18 को रखा गया है। किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मानवाधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र को कहा जाता है। विदेश व्यापार विकास विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ था? 1992 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 2002 में भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? 86वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। भू हदबंदी निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? उस अधिकतम सीमा को निर्धारण जिसने अधिक कोई भी किसी भी प्रकार की भूमि नहीं रख सकता है। किस आयोग को यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण अधिनियम 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी का उत्तरदायी सौंपा गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी कारखाने, खदान या अन्य संकटपूर्ण गतिविधि में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? अनुच्छेद 24 के तहत लगाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजातीय अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1871 में पारित किया गया था। सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम का मुख्य उद्देश्य उन पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करना है जो डैश से संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है। खतरनाक पदार्थ हो जाए जो संबंधित दुर्घटनाओं से पीड़ित है। पोषण की वह कौन सी विधि जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों के घोल के रूप में ग्रहण करते हैं? मृत पोषित पोषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिवर्ष डैश द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। मिनी माता रोग का प्रकोप डैश द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है? पार यानी मरकरी के द्वारा जल प्रदूषण के कारण होता है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के निजी संपत्ति का अधिग्रहण करने के सरकार के अधिकार को डैश कहा जाता है? अभिग्रहण अधिकार कहा जाता है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए महाधिवक्ता के पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। उद्देशिका को डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माना गया था। कोविड-19 के लिए कौन सा भारत का प्रथम स्वदेशी वैक्सीन परीक्षण है? कोवैक्सीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का एक उदाहरण है? रैम जो है यह प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। तीसरे पक्ष के जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग डैश के तहत निषिद्ध है। ये जो है मोटर वाहन अधिनियम 1988 के धारा 146 फर्स्ट के तहत जो है निषिद्ध है। राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत की संसद के पास होता है। किस संवैधानिक संस्था को भारत में राजकोषीय संघवाद का संतुलन चक्र माना जाता है? वित्त आयोग को माना जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही दिया गया है? उच्च न्यायालय से पुष्टि प्राप्त करने के बाद सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये कथन सही होगा नहीं, केवल सी सही होगा। रेड क्लिप रेखा भारत और किन देशों के बीच सीमांकन किया गया है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप रेखा है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किया गया न्याय, सामाजिक और आर्थिक राजनीति का आदर्श डैश लिया गया है? ये जो रूसी क्रांति से लिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। यदि आप अपने नियोक्ता से बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता प्राप्त कर रहे हैं तो अधिकतम डैश के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा करने के पात्र हैं। 2 बच्चों के लिए आप आयकर अधिनियम के तहत कर छूट का दावा कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग डैश के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की सभी या किसी भी आवश्यकता को पूरा करता है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। सार्वजनिक अधिकारियों को सूचना के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य यानी ट्रेड सीक्रेट, भारत की संप्रभुता अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना, ये सभी शामिल हो जाएगा। यानी ABCD सभी होगा। OTT प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश का संक्षिप्त नाम, ये जो है ओवर द टॉप का संक्षिप्त नाम हो जाएगा। तो ये भी पूरे GS कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस प्राधिकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? भारत के राष्ट्रपति को करता है। आयकर अधिनियम 1961 के तहत निम्नलिखित में से किसका आकलन किया जाता है? बात करें व्यक्ति, कंपनी, फर्म, एक स्थानीय प्राधिकरण, ABCD सभी का आकलन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? निजी वाहन को छूट नहीं है। इंटरनेट पर डैश साइबर अपराधियों के अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। एनोनिमिटी जो है यानी अनामिकता साइबर अपराधों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक रूप में किसे जाना जाता है? जॉन मैकार्थी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, जिसे फुटपाथ पर रहने वाले मामला भी कहा जाए, को संदर्भित करता है? ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम में करता है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। GAVI डैश में गठित एक वैश्विक टीका संबंध अलायंस 2000 में गठित एक वैश्विक टीका संबंधी संगठन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या अभिपुष्टि से संबंधित है? अनुच्छेद 219 संबंधित है। किस संगठन द्वारा एक पहल रीस्किलिंग क्रांति की शुरुआत किया गया था? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायी का गठन किया गया था? अनुच्छेद 168 के तहत गठन किया गया था। विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? भारत रखता है।
मकर संक्रांति का त्यौहार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस महीने मनाया जाता है? जनवरी के महीने में मनाया जाता है। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितना होता है? 552 सदस्यीय होता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू ने निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यभार संभाले थी? 1947 और 1949 तक संभाले थे। निम्नलिखित में से किसने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को प्रोत्साहित किया था? सुभाष पालेकर के द्वारा किया गया था। सार्वजनिक निजी भागीदारी ट्रिपल पी परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए कम से कम डैश भूमिधारियों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होता है। 70% की भूमि की आवश्यकता होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को निम्नलिखित में से कौन सी धारा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निरोध का आदेश देने की शक्ति देता है? ये जो 3 हो जाएगा, धारा 3 हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, यानी जफर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? गर्भपात के कारण जो है इसमें जो गंभीर चोट शामिल नहीं है, जबकि सिर या चेहरे की स्थायी विरूपता, नपुंसकलीकरण, एक अस्थि की संधि चोट, ये सभी शामिल हो जाएगा। डैश तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियां को रखता है? उपपंजीयक रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के मामले में मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं के सामाजिक बहिष्कार के मुद्दे पर चर्चा किया है। भारतीय युवा वकीलों का संघ यानी इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य में किया है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामान्य न्याय को बढ़ावा देने और गरीबी को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 39(1) के तहत निःशुल्क कानूनी सहायता का आदेश देता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए। 1930 में डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किसने किया था? भीमराव अम्बेडकर के द्वारा डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की शुरुआत किया गया था 1930 में। स्पाइना बिफिडा नामक जन्म दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होता है? फोलेट विटामिन की आवश्यकता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया में स्क्रैप बुक नामक एक विशेषता ये जो है फेसबुक में दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने वर्ष डैश में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट को जारी किया था? 2021 में जारी किया था। राज्य के महाधिवक्ता को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होता है? राज्य के राज्यपाल के पास होता है। सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति कहा जाता है। डैश के संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नामक बिल ऑफ राइट्स है। यूएसए के संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नामक बिल ऑफ राइट्स है। भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? 2010 में किया गया था। किसी बच्चे को डैश के बीच काम करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा? शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे के बीच काम करने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। भारत में सीमांत कामगार एक ऐसा व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कितने महीने के लिए काम करने के कार्य करता है? 6 महीने तक कार्य करता है। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एम पुंची थे। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? 1688 में स्थापित किया गया था। प्रेयरीज डैश में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं? उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेयरीज कहा जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकार के विचार को कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण यानी ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया डैश रूप में जाना जाता है? चालन के रूप में जाना जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जो है नीति आयोग के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल है? अनुच्छेद 243A में जो है ग्राम सभा के संबंध में प्रावधान शामिल किया गया है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा डैश के तहत विशेष जांच एजेंसी के गठन का प्रावधान करता है? ये जो धारा 37 के तहत विशेष जांच एजेंसी गठन का प्रावधान करता है। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर लगाया गया जजिया और तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था? अकबर के द्वारा समाप्त किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? H1N1 विषाणु से जो है स्वाइन फ्लू होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, जो कैल्शियम फॉस्फेट से निर्मित होता है और जल में नहीं घुलता है? दंत वल्लक होता है, यानी टूथ एनामेल होता है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया, जिसे वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। 1989 में इसे जो अधिनियमित किया गया था। कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? ये जो है चीन में स्थित है। किस वर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार यानी खारिज करने के मतदाताओं के अधिकार को सही ठहराया कि यह देश के राजनीतिक प्रणाली को अपमार्जन से एक लंबा रास्ता तय करेगा? 2013 हो जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह चुनाव लड़ने वाले खारिज किया था 2013 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ट्विटर की स्थापना किया गया? 2006 में किया गया था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता के परिवर्तित संगठन के रूप में स्थापित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किया गया था। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण डैश द्वारा वर्णित किया जाता है? उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर द्वारा वर्णित किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम डैश वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2005 में अधिनियमित किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार डैश के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। किस राज्य ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की पहल किया था? उत्तर प्रदेश ने पहल किया था। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु दरम्यान गर्म वायु द्रव्यमान के बीच में रखता है? अधिविष्ट वातावरण कहा जाता है। इंग्रोन्ट्रिया ज्यूरिस नॉन एक्सोसेट सिद्धांत का अर्थ क्या हो जाए? कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। भारत में उच्च न्यायालय की संस्था पहली बार किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1862 में स्थापित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध था? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं? एक जो है नामित एंग्लो इंडियन सदस्य हैं। शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? कोपेनहेगन विचारधारा से संबंधित है। कंप्यूटर शब्दावली में 1 टेराबाइट डैश के बराबर होता है? 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र डैश में स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। डैश के मामले में 3 तलाक को असंवैधानिक ठहराया गया था? सायरा बानो बनाम भारत संघ और अन्य में ठहराया गया था। केंद्रीय सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जुर्माना किस वर्ष अधिरोपित किया गया था? जन सूचना अधिकारी पर अधिरोपित किया गया था। मौलिक कर्तव्य किन पर लागू होता है? केवल नागरिकों पर लागू होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कर कैसे लगाया जा सकता है या वसूल किया जा सकता है? ये जो होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265 में कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है? प्राथमिक क्षेत्र करता है। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? 1937 में किया गया था। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने का अधिकार किसके पास होता है? भारत के राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। निम्नलिखित में से राजस्व विभाग में कार्य कौन से सही नहीं दिया गया है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ई सेवाएं और कानून व्यवस्था, ये तीनों जो गलत दिया गया है। 2020 में नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य राष्ट्र कौन सा हो जाएगा? उत्तर मैसेडोनिया हो जाएगा। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए योजना के तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए डैश का ब्याज अनुदान होगा? 3% वार्षिक का ब्याज अनुदान होगा। भारतीय संविधान में लिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संसदीय स्वरूप से संबंधित है? अनुच्छेद 74 और 75 संबंधित है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार परमाणु ऊर्जा विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल संसद के पास होता है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2008 में अधिनियमित किया गया था। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? वाराणसी जिले में स्थित है।
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानमंडल को सेवा मामलों के अलावा विवादों के अधिनिर्णय के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए अधिकृत करता है? अनुच्छेद 323B के तहत करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या हो जाएगा? मौलिक लेकिन अनन्य नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। कल हो सकता है जो आपको 1 घंटे का वीडियो दिया जाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी जीएस कंप्लीट करने के बाद हम हिंदी कवर करेंगे, हिंदी खत्म कर लेंगे तो हम रीजनिंग भी शुरुआत करेंगे, यानी तीनों सेक्शन का हम करेंगे। केवल मैथ का सोल्यूशन आपको उसका प्लेलिस्ट ऐड कर देंगे, उसमें आप जाकर सोल्यूशन देख लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पास परचेज करना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट, जल्दी जाइए परचेज कर लीजिए। आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा, इसलिए आप जो ऑनलाइन मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, जाकर परचेज कर लीजिए। आपको 1 साल का पास और मात्र 307 में मिल जाएगा। कूपन कोड 7 अप्लाई कर लीजिएगा और जल्दी जाइए परचेज कर लीजिएगा। लिंक जो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या डायरेक्ट टेक्स्ट बुक ऐप ओपन करके वहां पर कूपन अप्लाई कर लीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और जाकर परचेज कर लीजिए। आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग संबंधित यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई या किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, यानी 900+ एग्जाम का आपका मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।